जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 13 जून 2023 को ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज के इन प्रश्नों को हमारे पास सेंड किया है आयुषी पांडे जी ने, जो हमारे ही इंस्टीट्यूट न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऊंचाहार से बिलोंग करती हैं, पवन यादव जी ने और सनी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ABHAY2439। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन को लिख देंगे तो वहाँ से भी उन क्वेश्चंस को ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्ज़ाम रहे उनकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल की ट्रिपल सी की जो महामैथन क्लास है इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आज भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा और लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, एक प्रोग्रामर दो संख्याओं को गलती से विभाजित करने के बजाय गुणा करने के लिए एक प्रोग्राम लिखता है। इस त्रुटि का पता कैसे लगाया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कहा गया है कि एक प्रोग्रामर है जो एक प्रोग्राम को लिखता है जहाँ पर दो संख्याओं को गलती से डिवाइड करने की जगह वो मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस एरर का पता कैसे लगाया जा सकता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा, कंपाइलर ओनली, इंटरप्रेटर ओनली, या नन ऑफ द मेंशंस। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन। देखिए, कंप्यूटर को या आपका जो भी प्रोग्राम जहाँ पर आप रन करा रहे हैं उसे थोड़ी ना पता है कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था या प्लस करना था। वहाँ पर जो आप प्रोग्राम लिखेंगे, अगर वो प्रोग्राम सही होगा तो उसको रन कराएगा, नहीं तो वहाँ पर एरर आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सबसे पहले आधार नंबर के साथ रुपे एटीएम कार्ड लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फर्स्ट लॉन्च रुपे एटीएम कार्ड विद आधार नंबर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले आधार नंबर के साथ रुपे एटीएम कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है। अब एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि किस बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है। सिक्योरिटी, एबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सबसे मेन फीचर है वो क्या है? सिक्योरिटी है। मतलब यहाँ पर जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो सिक्योर होता है और किसी अनएथोराइज पार्टी के द्वारा उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और ये भी उसकी विशेषता है, लार्ज नेटवर्क एक्सेस भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की ही विशेषता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लाइब्रेरी, सिस्टम कॉल्स, असेंबली इंस्ट्रक्शंस, या एपीआई। टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द डॉट डॉट डॉट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम कॉल्स। अब नेक्स्ट, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। यूनिक्स के बारे में आपको बताया था कि यूनिक्स कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस लैंग्वेज में लिखा गया है ना, क्या क्या फीचर्स हैं यूनिक्स के। तो यहाँ पर बताइए किस लैंग्वेज में लिखा गया है, C++, सी, जावा या फिर पाइथन। तो यूनिक्स क्या है? आपका मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यह कब डेवलप हुआ था? 1969 में, 1969 में इसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? केन थॉम्पसन। यहाँ पर नाम नोट कर लीजिएगा, केन थॉम्पसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसके अलावा डेनिस रिची, ये भी इसके डेवलपर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेन ये असेंबली भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में केन थॉम्पसन, डेनिस रिची इन लोगों ने मिलकर इसको पूरा सी लैंग्वेज में दोबारा से रिटर्न किया था। अब यहाँ पर राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूनिक्स एडिटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिक्स एडिटर? VI, Emac, EX या फिर ED? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ED। ठीक है, ED ये क्या है? यूनिक्स का पहला एडिटर था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक प्रकार है? रेस्टर एंड वेक्टर, रेस्टर एंड स्केलर, स्केलर ओनली या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस्टर एंड वेक्टर। ये क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स के ही प्रकार हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डॉट 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 ट्रांसमिशन शामिल होता है। मीन्स कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कैसा ट्रांसमिशन शामिल होता है? ऑटोमेटिक होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है या सिंप्लेक्स होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है ना, या फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो जहाँ पर ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है वह कहलाता है सिंप्लेक्स। जहाँ पर ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शंस में हो लेकिन एक समय में सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और जहाँ पर दोनों दिशाओं में एक ही समय में होता है उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच क्या होता है? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि कीबोर्ड क्या करेगा? सिर्फ इनपुट देगा, इसीलिए सिंप्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या होता है जब आप उबंटू में सुपर की प्रेस करते हैं? रीस्टार्ट द पीसी, नन ऑफ दीज, टर्न ऑफ द पीसी, सी ऑल शॉर्टकट्स। तो जब उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सुपर की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? हमारा पीसी रीस्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI को फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब एक प्रश्न SSC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ AI? AI के फादर कौन हैं? तो कौन है? जॉन मैकार्थी हैं AI के फादर। और यहाँ पर ऑप्शन है मशीन लर्निंग, साइबर, फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिज़ाइन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही शाखा है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को उमंग ऐप जारी किया गया था? कल की जो मैंने मैराथन क्लास कराई थी वहाँ पर इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया था। किस तारीख को उमंग ऐप जारी किया गया था? 23 नवंबर 2016, 23 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2018 या नन ऑफ दिस? तीनों ऑप्शन से ये क्लियर हो गया कि हुआ तो 23 नवंबर को ही था, बस सन में ही कोई डिफरेंस
है। तो उमंग का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है। उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और उमंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा आता है कि भाई उमंग को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। ये जो ऐप है ये 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। कितनी भाषाओं को? 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, HFC कंटेन्स। HFC क्या है, मतलब किससे बना है या फिर क्या रखता है? फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल, या ट्विस्टेड पेयर केबल। आज HFC का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल। नाम ही है हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक प्रक्रिया जिसे बार बार मूल्यांकित और परिष्कृत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अ प्रोसेस विच इज रिपीटेड, इवेल्युएटेड एंड रिफाइंड इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव, इटरेटिव, डायग्नोस्टिक या डिस्क्रिप्टिव। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटरेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट, आप किस कमांड के प्रयोग से सत्र की संसाधन सीमाएं पाते हैं? बताइए। यूजिंग विच कमांड यू फाइंड रिसोर्स लिमिट ऑफ द सेशन? आर लिमिट, यू लिमिट, या सेट लिमिट, या गेट लिमिट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यू लिमिट। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, वाईफाई के पासवर्ड में कम से कम कितने कैरेक्टर होते हैं? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन पासवर्ड ऑफ वाईफाई? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? आपका वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का फुल फॉर्म। ठीक है, वाईफाई किस पर बेस्ड है? तो ये आपका एक वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो IEEE 802.11 फैमिली स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है। कब लॉन्च किया गया वाईफाई? तो 21 सितंबर 1997 में वाईफाई को लॉन्च किया गया था और यह अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? अनगाइडेड मीडिया के। और वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होता है। अगर मैक्सिमम आपसे पूछते तो मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का होता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? सेल, कर्नेल, कमांड्स या फिर स्क्रिप्ट? बताइए। विच इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नेल। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मालवेयर, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की फंक्शन विजार्ड के लिए प्रयोग की जाती है? शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F4?
यहाँ पर देखिए रन कमांड के माध्यम से हम एस कैल्क को ओपन कर लेते हैं, मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे कंट्रोल के साथ में हम F2 प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में हम F2 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं फंक्शन विजार्ड हमारा ओपन हो गया है, जहाँ से हमें जो फंक्शन चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर सम लिख दिया तो सम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर शो हो गए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन विजार्ड के लिए कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्तमान में कैल्क वर्कशीट में आपके पास सेल D3 सेलेक्ट है। यदि आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की दबाते हैं तो क्या होगा, थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड, कॉलम डी विल बी डिटेक्टेड, कॉलम डी विल बी सेलेक्टेड, थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड। बताइए, वर्तमान में कैल्क वर्कशीट में आपके पास सेल D3 सेलेक्ट है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपकी जो सेल D3 है ये आपकी सेलेक्ट है, मतलब प्रेजेंट टाइम पर आप कहाँ पर हैं, D3 सेल पर हैं, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो आपकी थर्ड रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। नहीं, देखिए क्वेश्चन में शिफ्ट प्लस स्पेस बार था ना, तो बिल्कुल सही बात है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार करोगे तो थर्ड रो आपकी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, वहीं कंट्रोल प्लस स्पेस बार करोगे तो फोर्थ कॉलम आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउज़र कब जारी किया गया, 1993, 1995, 1990 या 1991। तो पहला वेब ब्राउज़र 1990 में लॉन्च किया गया था। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में पूछा आता है। तो पहला वेब ब्राउज़र www को माना जाता है, जिसके आविष्कारक कौन हैं, तो टिम बर्नर्स-ली हैं, और www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोजाइक। कौन सा, मोजाइक। अब नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, लेज़र, मैग्नेटिक या मैकेनिकल या नन ऑफ दीज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कॉम्पैक्ट डिस्क वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लेज़र, लेज़र सिद्धांत पर कार्य करती है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS, ECS का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कोड सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉफ्टवेयर। ECS का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है, सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट या नन ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पासपोर्ट सेवा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहला संदेश भेजा था, या कह सकते हैं कि किसके द्वारा पहला संदेश भेजा गया था, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक या फिर ARPANET। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ARPANET हो जाएगा, क्योंकि ARPANET के द्वारा ही इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ARPANET इज राइट। फेसबुक क्या है, सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है ना। अब नेक्स्ट, स्लाइड शो निम्नलिखित में से किस कुंजी द्वारा चालू किया जाता है या फिर प्रारंभ करते हैं, मीन्स अगर स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो किस शॉर्टकट की के द्वारा हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है F4, F5, F1 या फिर F2। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी F5 का उपयोग करते हैं स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI का फुल फॉर्म क्या होता है? फिडेलिटी, फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिडेलिटी। वाईफाई में FI का फुल फॉर्म फिडेलिटी होता है। अब नेक्स्ट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं? मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? वेब लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन या फिर पेज सेटअप? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट में पेज की हाइट ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में पेज की विड्थ ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज असेंबलर? असेंबलर कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और ये सभी हमारे कैसे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? मतलब निम्न में से ऐसा कौन सा है जो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? वर्डपैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड या ऑल ऑफ दी अबव? तो ये सभी क्या हैं? प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो वर्डपैड हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे वो MS वर्ड हो। तो यहाँ पर सबके एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है .RTF। क्या होता है? .RTF होता है इसका एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस राइटर का .ODT होता है। MS वर्ड का .DOC होता है। तो ये सभी एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, UPI से लेन देन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? IFSC, पिन, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर? तो UPI का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है UPI का फुल फॉर्म। UPI कब लॉन्च किया गया? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो UPI लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को। अब एक प्रश्न SSC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि UPI किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? मतलब उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन थे उस समय RBI के गवर्नर। उन्हीं के समय में आपका UPI लॉन्च हुआ था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि UPI की टाइमिंग क्या है? तो UPI की टाइमिंग क्या है? 24×7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप UPI का उपयोग कर सकते हो। UPI द्वारा एक दिन में मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो UPI के द्वारा आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि UPI पिन कितने डिजिट का होता है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आप क्लास को अटेंड किया करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ उनको आप नोट कर सकें और एग्ज़ाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि UPI पिन अधिकतम कितने अंकों का हो सकता है? तो UPI पिन आपका मैक्सिमम 6 डिजिट का हो सकता है ना। 4 to 6 होता है, मतलब कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6। अब एक प्रश्न और SSC एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या UPI पिन को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम UPI पिन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैन कार्ड। UPI के माध्यम से अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए IFSC कोड, पिन और अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप एग्ज़ाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।